लुकिंग एट द सिलेबस वी हैव डन, भगवान के डाकिए क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, एंड देन कबीर की साखियां एंड कामचोर। ठीक है, वी हैव डन ऑल द लेसन्स। देन विलोम शब्द नहीं, अभी हमने ग्रामर पोर्शन नहीं किया। क्रिया वी हैव डन, संधि वी हैव डन, कारक वी हैव डन, क्रिया विशेषण वी हैव डन, भाववाचक संज्ञाएं बनाए हो गई हुई है। ओके, विज्ञापन वी हैव डन। ठीक है, और मैंने विज्ञापन का आपको बताया था कौन सा विज्ञापन आना है, केवल जनहित में जारी वाला। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, लड़की बचाओ, पर्यावरण बचाओ। और करवा देते हैं पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश नहीं, पठित पद्यांश, यानी अनसीन पैसेज एक आएगा बीच में से क्वेश्चंस जो ऑलरेडी करते हैं आप, सीन पैसेज, सीन पोएम। ठीक है, ये 3 होंगे। पत्र है स्वास्थ्य अधिकारी को हमने कर लिया था, और थानाध्यक्ष को पत्र करना है। थानाध्यक्ष को पत्र करना है। हमारी सिर्फ बुक वाली ग्रामर रह गई है, दैट इज विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लोकोक्तियां। ओनली 4 टॉपिक्स आर लेफ्ट, वेरी फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट विद अस। थानाध्यक्ष को पत्र और महत्व से संबंधित अनुच्छेद। तो होपिंग दिस कि आज मैं आपको थानाध्यक्ष को पत्र और महत्व से संबंधित अनुच्छेद करवा देती हूँ। ठीक है जी, थानाध्यक्ष को पत्र और महत्व से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट थानाध्यक्ष को पत्र। लुक एट द बोर्ड। व्हेन वी हैव कंप्लीटेड द संधि, जब हमने संधि कर चुके हैं तो थानाध्यक्ष आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये 2 किन शब्दों से मिलकर बना है। एक थाना और एक अध्यक्ष, संधि हुई है ना थानाध्यक्ष की। थाने का अध्यक्ष, अब थाना क्या होता है? पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन के हेड को आपको पत्र लिखना है। अब पुलिस स्टेशन को पत्र आया तो कैसा पत्र आएगा? मैक्सिममली हमारे मोहल्ले में चोरी हो जा रही है, लगातार चोरियां हो रही हैं, ऐसा होगा। या फिर हो सकता है हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के खड़े रहते हैं, गुंडे खड़े रहते हैं, है ना, जो आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। फिर यहाँ हमारे मोहल्ले में अजनबी लोग आकर खड़े हो जाते हैं, पर्स वगैरह छीन जल लेते हैं, जाती हुई लड़कियों को तंग करते हैं। इस तरह के पत्र ही होंगे ना थानाध्यक्ष को पत्र। ठीक है, तो सेम जैसे स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा था स्वास्थ्य केंद्र में या नगर पालिका में, वैसे ही थानाध्यक्ष को पत्र भी वैसे ही स्टार्ट होगा। कैसे? सेवा में। आई विल गिव यू ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग। सेवा में कोई कॉमा नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं। ठीक है, थानाध्यक्ष, यहीं से वर्ड उठाओ, पुलिस इंस्पेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थानाध्यक्ष जी, डैश 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 थाना नंबर, शहर। ठीक है, उसके बाद उसी तरह दिनांक, सेम एज लास्ट लेटर, उसी तरह विषय। विषय यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं, जो भी विषय होगा, पर्स चोरी होने की शिकायत, मोहल्ले में चोरी होने की शिकायत, या गुंडों के प्रति शिकायत। आपने लास्ट टाइम भी यही पूछा था। अच्छा, आए नहीं थे तो मैंने बताया ये था, यहाँ बच्चे बैठे उन्होंने पूछा था तो मैंने यही कहा था, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सफाई कितनी देखते हैं, आपका राइटिंग कैसा है। ठीक है, आपने तो हर एक के बाद लाइन छोड़नी है, आपको क्या पूछना, आपको तो हर के बाद लाइन छोड़ते हो आप। फिर दिनांक में आप 4 लाइनें छोड़ोगे? अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे विषय लिख दिया जाएगा, जो भी वहां विषय मिलेगा। देन श्रीमान जी, ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं डैश मोहल्ले का निवासी आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं, है ना, आप इसकी तरफ ध्यान दें। हर रोज एक चोरी हो जाती है,
चौकीदार भी रखा हुआ है, लगता है चौकीदार भी उनसे मिला हुआ है। तो ऐसे करके आप कुछ भी उसे बढ़ा सकते हैं, जितना भी जो आएगा आप अपना बीच वाला हिस्सा लिख सकते। लास्ट में, ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, आपकी सहायता के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। प्रार्थी दिस इज एंडिंग ऑफ द, ठीक है, दिस इज एंडिंग ऑफ योर लेटर। बीच वाला टॉपिक कुछ भी हो, यू कैन मैनेज दैट। क्लियर? नोटेड दिस थिंग? You can note it down or you can have screenshot to write afterwards. 22 are present online and 6 are here. 22 plus 6, 28 out of 45. 45 में से सिर्फ 28। $17 absent. This much we can't afford, beta. कौन? तो बस स्वरित। हाँ तो स्वरित कहिए ना, आप नाम क्या ले रहे थे उसका? स्वरित, स्वा नहीं है, स्वरित। नहीं, स्वरित नहीं प्रेजेंट। स्वरित प्रेजेंट नहीं है ना? नहीं है। चलिए, this much you have done. Now the next topic we are going to start with अनुच्छेद। अब बेटे हमारे सिलेबस में जो अनुच्छेद है वो महत्व को लेके हैं। डबल तो आधा, ऐसा नहीं है हम आधा आधा 2 बार तो डालें, इसको पूरा डाल सकते हैं। ये देखो तो महत्व की स्पेलिंग ये होते हैं, वही डाला मैंने, वो देखो। लेकिन ये अगर 2 आधे आधे हो तो पूरा नहीं डाल सकता। मैं क्या करवा रही हूँ कि ये 2 आधे त की जगह पूरा त नहीं डाल सकता। इसका जवाब ये अनुच्छेद कॉपी में करना है। क्यों नहीं पढ़ सकता? महत्व, महत्व हो जाएगा, मतलब महत्व, ठीक है। तो ये आधा ही रहने वाला है। ओके, अब अनुच्छेद है हमारा बेटा महत्व। अब महत्व किस चीज का? इस समय तो ये चौक भी महत्वपूर्ण है ना। अब मुझे इसी का महत्व लिखने के लिए दिया जाए, हाँ महत्वपूर्ण है इस समय। हाँ
यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं कि हम पहले तो पूछ रहे हैं कि मैम ये चौक महत्वपूर्ण है, पूछो इनसे कि अगर मैं यहाँ पॉइंट नहीं लिखूंगी तो इनको कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करना है। अभी पत्र का ही ना लिखती तो क्या होता, ना स्टार्टिंग पता लगती ना एंडिंग पता लगती, और स्पेलिंग बीच में से पूछते रहते। अभी मैंने ये लिख के बताया तो ये भी तो चौक नहीं करवाया ना, चौक नहीं होता, यहाँ पे मेरे पास पेंसिल होती, पेन होते, जो मर्जी होता, पर चौक की इंपॉर्टेंस चौक की है। अध्यापक का महत्व, पुस्तकों का महत्व, विद्यालय का महत्व, समय का महत्व, परिश्रम का महत्व, मतलब किसी भी चीज का महत्व। छोटी से छोटी चीज उठाते हो, चाकू का महत्व, कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं चाकू की। तो सब्जी की या लेके ना मम्मी ने पूरा ही झाड़ दे, चाकू का महत्व है ना। दोस्त का महत्व, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी चीज का महत्व दिया जा सकता है। अब इतना बेवकूफ तो टीचर नहीं है कि चाकू का महत्व दे देगा, चौक का महत्व दे देगा। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकों का महत्व, मित्रता का महत्व, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी। समय का महत्व, अनुशासन का महत्व, ठीक है, पढ़ाई का महत्व, शिक्षा का महत्व, ओके, इस तरह महत्व आएंगे। अच्छा, वेन एवर यू गॉट अनुच्छेद, किसी चीज का भी अनुच्छेद जाता है, जैसे सपोज मैं ले रही हूं आपके लिए अनुशासन लेती हूँ, सपोज लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि ये पेपर में आना है या इसके साथ वाला कोई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अनुशासन लिया, बेटे मेरा तरीका करवाने का एक ही है, वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट अनुच्छेद ना, अनुच्छेद मीन सिंगल पैराग्राफ, वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट ना, दिमाग में कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। जैसे पहले तो इस शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, वट एवर वर्ड वी गॉट ना, उसका मतलब क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व मीन्स अगर ये चीज ना होती तो हम क्या करते, ठीक है, ना होती तो क्या क्या होता। अब अगर ये चीज है तो फायदे क्या क्या है, अगर ये चीज है तो फायदे क्या क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग इन स्टूडेंट्स लाइफ। बस इसमें मेरे हिसाब से महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे अनुशासन, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन, ठीक है, शासन में रहकर कार्य करना, मतलब लिमिट में रहकर, हद में रहकर काम करना, अनुशासन कहलाता है, ठीक है। अनुशासन बच्चों को बचपन में सिखा दिया जाता है। okay, बहुत हो गया, इंट्रोडक्शन हो गई, बहुत हो गया। अब हम करने वाले हैं अनुशासन का महत्व क्या है। हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे काम जो है तरीके से होते जाएंगे, है ना, समय पे होते जाएंगे, हमें हफड़ा दफड़ी नहीं मचेगी। अनुशासन में रहेंगे तो लोकप्रिय हो जाएंगे हम, हमें दुनिया याद करेगी कि वो इंसान बहुत, ठीक है। सफलता हमें अपने आप मिलती जाएगी अनुशासन में रहेंगे तो, क्योंकि वी आर रेगुलर, वी आर पंक्चुअल, तो सफलता तो अपने आप ही आएगी ना अनुशासन में रहने, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर फायदे, मतलब जो हमने ये सीख लिया अनुशासन, इससे अगर ये ना करे तो क्या नुकसान होगा, फायदे नहीं नुकसान, फायदे तो महत्व में आ गए ना, नुकसान अगर हम ना करें, अनुशासन में ना रहे तो नुकसान क्या होगा, जो फायदे लिखे उसको उल्टा होगा ना नुकसान, हमें कोई पसंद नहीं करेगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम हर समय डांट खाएंगे, बड़ों से छोटों से हम हमेशा डांट खाएंगे, समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी, परिवार में हमारी इज्जत नहीं होगी, ठीक है, ओके। आज का काम हम कल पे छोड़ेंगे, कल का काम हम परसों पे छोड़ेंगे, क्योंकि हम अनुशासन में नहीं है, ओके। अब स्टूडेंट्स की लाइफ में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
स्टूडेंट्स लाइफ में बेटा, स्टूडेंट्स की लाइफ, बच्चों की लाइफ आधारशिला है। आधारशिला मीन्स बेस ऑफ योर लाइफ। आपको पता है ना कि जब मकान बनाया जाता है तो पहले नींवें खोदी जाती हैं, उसमें कितनी सारी ईंटें लगा दी जाती हैं। वो क्यों लगाई जाती है? नजर तो आती नहीं, ताकि ऊपर वाली इमारत स्ट्रांग बन सके। ऐसे ही ये जो अनुशासन बचपन में सिखाया जाता है ना, ये आधारशिला है। ठीक है, बच्चों को एक लंबा जीवन जीना है, बहुत लंबी लाइफ जीनी है। एक और बात, बच्चे जो बातें सीख लेते हैं ना वो जीवन भर रहती हैं। इंसान बूढ़ा हो जाए ना तब भी अपनी आदतें नहीं बदल सकता। इसलिए हमें अपनी आदतें जो है शुरू में ही अच्छी डाल लेनी चाहिए, अनुशासन सीख लेना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो ढंग से, बिना किसी रुकावट के, सहजता से निकलती रहे। ठीक है, बीच में एक लाइन और भी ऐड हो सकती है। अनुशासन में रहने से परिवार का भला तो होता ही है, समाज का भला भी होता है और देश का भला भी। ठीक है, इसी तरह समय कर लो, इसी समय कोई और चीज कर लो, सबका महत्व इसी तरह आएगा। क्लियर बेटे, बात समझ में आई मेरी? स्पष्ट हुआ? तो आई वांट थम्स अप। जो जाग रहे हैं थम्स अप तो वही देंगे, जो सो रहे हैं आंखें बंद करके मेरी आवाज सुन रहे हैं वो तो नहीं दे पाएंगे। हो सकता है वो तो सो ही गए हों। अवनी थैंक यू। महकप्रीत कौर थैंक यू। बाकी रिस्पांस किसी का नहीं आया। जसलीन थैंक यू। अनवे थैंक यू। अनवे यू हैव वन क्वेरी? हाँ पूछो अनवे। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मैम मैंने पूछा था कि आपने हमें अ प्लस री वाली संधि करा दी है। हाँ जी, हम करा कल दी है कल करवाई। कल आप नहीं थे क्लास में? मैम। हाँ मैम, मैं रिकॉर्डिंग देखी उसमें भी मेरे को दिखी नहीं। एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? अ और ई। यस मैम। ओके ओके ओके, अ और ई। और मैम ये फेयर कॉपी में सिर्फ फॉर्मेट लिखना है या वो मैटर भी लिखना है अंदर वाला नहीं, लेटर का? फॉर्मेट लिख लो बस। ओके मैम, थैंक यू। देखिए, जो संधि आप रिपीट करने को कह रहे हैं, मैंने कल बताया था आपको कि 5 ही होते हैं वाउल्स जिसे कहा जाता है, वॉवल कहा जाता है। सबसे ग्रेट ये है, फर्स्ट वन, ये कहता है आई विल प्ले द गेम विद एवरीवन। और ई से मिलेगा, और ही ऊ से मिलेगा, और ही ए से मिलेगा, और ही ओ से मिलेगा। हमने अभी करनी है सिर्फ ये ऊपर वाले। अ जब ई से मिलता है तो क्या बनाता है? ये ए। अ जब ऊ से मिलता है तो बनाता है ओ। अ किसी भी ई से मिलेगा, छोटी या बड़ी, इट विल प्रोड्यूस ए। अ किसी भी ऊ से मिलेगा तो इट विल प्रोड्यूस ओ। फॉर एग्जाम्पल, महा प्लस इंद्र, अ और ई, ए, महेंद्र। ठीक है, ऐसे ही क्या बनेगा? राजा प्लस शीश, ये कटेगा, ये कटेगा, बचा राजश, राजेश। ठीक है, उसी तरह ऊ, अ और ऊ, प्रश्न प्लस उत्तर। अ इसमें से और ऊ, प्रश्नोत्तर।
अ और ओ मिलके ओ बन जाएगा छोटा। ठीक है, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, अ छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नव प्लस उत्सव, आओ करो, आ जाओ। हाँ, नव प्लस उत्सव, ये लो, लिखो ना। न कहाँ गया? यस, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। क्लियर हो गया शायद सबको, जिन्होंने दोबारा पूछा है उनको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अभी हमारा एक हिस्सा रहता था, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। याद होगा कल का कौन सा रहता था? अ प्लस री। अगर अ री के साथ मिले तो इट विल प्रोड्यूस अर। अर, फॉर एग्जाम्पल महा प्लस ऋषि, क्या बनना है? अर। अर। अब अ का तो बीच में पता ही नहीं चलना कहाँ मिक्स हो गया, र रह गया, आधा र हमेशा ऊपर जाएगा। इसको काटा, इसको काटा, महर्षि बच गया। अब बनना है अर, अ तो बीच में ही चला गया, र ऊपर आ गया। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। लिख पाएंगे? ठीक है, अ कट जाएगा, री कट जाएगा, ऊपर र चला जाएगा। अब एक वर्ड देती हूँ, समझ तो सबको आ गया, देखती हूँ वो करते हैं। इसमें ज्यादा ऋषि वर्ड ही होता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़े थोड़े से वर्ड हैं। ठीक है, और एक वर्ड वर्षा होता है, नहीं ऋतु होता है। Who will do this? Who will dare to come? सोच समझ के आजा। अगर मेरे हिसाब से रूल्स से चला जाए तो रूल्स ये कहते हैं अ मिटाना है और री मिटानी है, बाकी लिख लेना है। मतलब ये क्या बात हुई, मैंने देखा ही नहीं। ये लो, अभी आपकी भी बारी आती है, 1 मिनट रुको बानी। ये तो कोई की मात्रा कहां से आ गई? आजा बानी, आजा, तू भी आजा, इसका मत मिटाना जरा, इसको मैं बाद में बताती हूँ इसने क्या किया।
बहुत ध्यान से करना होता है ये, एक एक वर्ड ध्यान से, जो प्लस माइनस है वो सब ध्यान से करना होता है। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, लुक एट अगेन। अगेन चेक। ये मात्रा कहां से आ गई तेरी छोटी ई की? कहां से आई? आई कहां से, मुझे ये तो बता। तेरी त को छोटी की मात्रा कहां से आ रही है? डोंट इमिटेट बेटा, इसको इमिटेट मत करो, आप लॉजिक लेके चलो। मैंने आपको बताया यह मिटाना है और ये मिटाना है, बाकी अक्षर लिख लो। लिख लिया, ठीक है। ये बनना था अर, अ बीच में ही चला गया, र ऊपर आ गया। हाँ जी, तो कंफ्यूज क्यों है? आपने यही लिखा था, कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि एक बार ऑलरेडी है, एक बार बन गया। मैंने आपको कहा जहां जिस चीज को मिलाना है उसे मिलाइए, जो बच गया उसे लिखिए। तेरी तो ई की मात्रा पता नहीं कहां से आ रही है। आप इसको देख के कर रहे हैं कि ई की मात्रा मैम ने डाली हुई है हर बार। एक और पूछूं, ये मुश्किल वर्ड तो दे दिया मैंने, क्योंकि यही सबसे मुश्किल था। अरे इसके वर्ड ही नहीं थे होने, ऋषि वाले ना। और मिक्स कर दूं, चल लो। सत्य प्लस अर्थ, मही प्लस ईश, साधु प्लस उत्सव, सदा प्लस आचार, राजा प्लस ऋषि, चलो आओ, चल बेटा। ये य है, थ नहीं है। अच्छा बेटे, आप लोग उस हिसाब से नहीं चलते। देखो मैंने कहा, ध्यान से देखो, इसका अ निकाला और ये वाला अ गया, जो बचा वो तो लिखो। आपका यहां क्या बन गया? ये वर्ड क्या बचा? स आधा त य, फिर थ और ऊपर र, है ना? तो ये दोनों अ मिलके आ की मात्रा बन गया, तो ये हो गया सत्यार्थ। कौन सा ये पूरा? ये तो जो था, ये जो था ये रहना, पूरा क्यों कटना है? इसमें से अ निकालना है ना बेटा, इसे पूरा क्यों कटना है? यस नेक्स्ट, चलिए आप आइए आइए आइए, टाइम लेस है, टाइम इज वेरी लेस, हरी अप। ओके बेटा, time is less, we will discuss in the next meet.